सोचिए, अगर आपको ऐसी जेल में कैद कर दिया जाए जहां से भागना लगभग नामुमकिन हो, जहां चारों तरफ हजारों किलोमीटर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ फैली हो, और जहां आजादी की एक गलत कोशिश सीधी मौत बन जाए। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने हार मानने के बजाय मौत को चुनौती दे दी। 7 साल तक बर्फीले जहन्नुम में भटकता रहा, सिर्फ एक उम्मीद के सहारे कि एक दिन वो अपनी बीवी और बेटी को दोबारा देख सकेगा। और यकीन मानिए, इस फिल्म की सबसे खतरनाक बात सिर्फ जेल नहीं, बल्कि वो सफर है जो इंसान को अंदर से तोड़ देता है। कहानी की शुरुआत साइबेरिया की एक बर्फ से ढकी सुनसान जेल से होती है, जहां कई जर्मन सैनिकों को लाइन में खड़ा किया गया है। दरअसल वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद रूस ने हजारों जर्मन सोल्जर्स को कैदी बना लिया था और उनसे दिन रात कोयले की खानों में खतरनाक काम करवाया जाता था। हैरानी की बात यह थी कि इस जेल की सिक्योरिटी इतनी ज्यादा सख्त नहीं थी, फिर भी कोई यहां से भागने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि असली डर जेल की दीवारें नहीं थीं, बल्कि उसके बाहर फैला हुआ मौत जैसा साइबेरिया था। जहां तक नजर जाती सिर्फ सफेद बर्फ, बर्फीले तूफान और जान ले लेने वाली ठंड। ये जेल इंसानी आबादी से लगभग 14,000 किलोमीटर दूर थी, इसलिए अगर कोई कैदी भाग भी जाता तो कुछ ही दिनों में ठंड, भूख या जंगली जानवर उसे खत्म कर देते। उसी जेल में एक कैदी ऐसा भी था जो बाकी सबसे अलग था। उसका नाम था क्लेमन फायरल। उसे 25 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन वो जानता था अगर वो यहाँ रुका रहा तो जिंदा जरूर रहेगा, मगर जिंदगी कभी नहीं जी पाएगा। उसका सिर्फ एक सपना था, किसी भी तरह यहाँ से निकलकर अपनी बीवी और बेटी के पास वापस जाना। और किस्मत से एक दिन उसे मौका मिल भी गया। क्लेमन चुपके से कोयला ले जाने वाली एक मालगाड़ी में जा छिपा और धीरे धीरे जेल से दूर निकलने लगा। जब बरसों बाद उसने खुले आसमान में चमकते सितारे देखे तो उसकी आंखों में खुशी आ गई। लेकिन ये आजादी ज्यादा देर कायम नहीं रह सकी। कुछ ही दूरी पर ट्रेन रोक दी गई और जैसे ही क्लेमन ने बाहर झांक कर देखा, सामने एक रूसी सैनिक बंदूक ताने खड़ा था। बदकिस्मती से वो दोबारा पकड़ा गया। जेल से फरार होने की सजा में उसे एक ओपन एयर सेल में बंद कर दिया गया। वहां कोई छत नहीं थी, बस ऊपर खुला आसमान और नीचे बर्फ जैसी ठंडी जमीन। रात भर बारिश होती रही और क्लेमन 2 दिनों तक उसी बर्फीली कैद में तड़पता रहा। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वो मौत के करीब पहुंच चुका था। 2 दिन बाद जब वार्डन उसे बाहर निकालता है तो वो मुस्कुराकर सिर्फ एक बात कहता है, तुम्हारे साथी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। पहले तो क्लेमन को समझ नहीं आया, लेकिन जैसे ही वो बाकी कैदियों के पास पहुंचा उसके कदम रुक गए। सभी कैदी हाथों में डंडे और लाठियां लिए खड़े थे, क्योंकि क्लेमन के भागने की सजा उन सबको मिली थी। 2 दिनों से सबको भूखा रखा गया था और अगले ही पल सब क्लेमन पर टूट पड़ते हैं। वो उसे बेरहमी से मारते हैं, यहां तक कि वो लहूलुहान होकर बेहोश हो जाता है। बाद में उसे जेल के अस्पताल में भर्ती किया जाता है, जहां एक जर्मन डॉक्टर उसका इलाज कर रहा होता है। होश में आते ही क्लेमन डॉक्टर से कहता है कि वो एक बार फिर भागना चाहता है। ये सुनकर डॉक्टर हैरान रह जाता है। इतनी यातनाएं सहने के बाद भी ये इंसान हार मानने को तैयार नहीं था। डॉक्टर उसे समझाता है कि इस जेल से जिंदा भागना लगभग नामुमकिन है, लेकिन फिर वो खामोश हो जाता है और धीरे से कहता है, सच तो यह है अगर तुम यहां रहे तब भी मर जाओगे। वो बताता है कि खानों में मौजूद जहरीली हवा धीरे धीरे कैदियों के शरीर को खत्म कर रही है। फिर डॉक्टर अपनी अलमारी खोलता है और अपने सारे गर्म कपड़े, जूते, सामान, यहां तक कि अपनी बंदूक भी क्लेमन को दे देता है, क्योंकि वो खुद भी कभी भागना चाहता था, लेकिन अब उसे कैंसर हो चुका था और उसके पास सिर्फ 1 महीना बचा था। डॉक्टर क्लेमन को एक लंच बॉक्स देते हुए कहता है, अगर तुम जिंदा बच गए तो ये मेरी फैमिली तक पहुंचा देना। उसी रात क्लेमन एक बार फिर जेल से फरार हो जाता है, लेकिन इस बार उसके सामने सिर्फ आजादी नहीं बल्कि पूरा साइबेरिया खड़ा था। बर्फीले तूफान, भूख, अकेलापन, जंगली जानवर और मौत। लेकिन क्लेमन रुकता नहीं। वो दिन रात चलता रहता है, क्योंकि उसे मालूम था अगर रुक गया तो हमेशा के लिए रुक जाएगा। उधर वार्डन को जब इस फरार की खबर मिलती है तो उसे तुरंत डॉक्टर पर शक होता है, लेकिन जब वो डॉक्टर के कमरे में पहुंचता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। डॉक्टर खुदकुशी कर चुका था। इसके बाद रूसी सैनिक कई दिनों तक क्लेमन को ढूंढते रहते हैं, मगर बर्फबारी उसके सारे निशान मिटा देती है। सबको लगता है कि वो मर चुका होगा, लेकिन क्लेमन अब भी जिंदा था। वो बर्फीले जहन्नुम में अकेला अपनी आखिरी सांस तक लड़ रहा था। 9 दिन लगातार चलने के बाद उसका खाना खत्म हो जाता है और भूख से उसका शरीर जवाब देने लगता है। तभी उसे एक सील दिखाई देती है। कई दिनों बाद उसे जिंदा रहने की उम्मीद मिलती है। वो बंदूक उठाकर निशाना लगाता है, लेकिन कमजोरी की वजह से गोली चूक जाती है। सील भागने लगती है और क्लेमन उसके पीछे दौड़ पड़ता है। अचानक बर्फ टूटती है और वो बर्फीले पानी में जा गिरता है। उसका पैर घायल हो जाता है, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता। आखिरकार अपनी आखिरी गोली से वो सील को मार देता है और कई दिनों बाद पहली बार पेट भरकर खाना खाता है।
वक्त गुजरता रहता है और देखते ही देखते 2 महीने गुजर जाते हैं। फिर एक दिन उसे बर्फ के समंदर के बीच एक छोटा सा पेड़ दिखाई देता है। वो दौड़कर उस पेड़ को गले लगा लेता है, क्योंकि ये निशानी थी कि वो आखिरकार बर्फीले मैदान से बाहर निकल आया है। आगे घना जंगल शुरू हो चुका था, लेकिन खतरे अब भी खत्म नहीं हुए थे। अचानक एक भयानक बर्फीला तूफान आता है और एक बड़ा पेड़ क्लेमन के ऊपर गिर जाता है। खुशनसीबी से 2 आदमी वक्त पर वहां पहुंच जाते हैं और उसकी जान बचा लेते हैं। इसके बाद तीनों साथ सफर शुरू करते हैं, लेकिन इस लंबे सफर में लालच, धोखा, भूख और मौत हर मोड़ पर उनका इंतजार कर रही होती है। एक मौके पर उनका एक साथी सिर्फ सोने के लालच में दूसरों को मरने के लिए छोड़ देता है और फिर कहानी और भी खतरनाक हो जाती है। क्लेमन भेड़ियों के झुंड में फंस जाता है और ठीक आखिरी पल में कुछ शिकारी उसकी जान बचाते हैं। कई सालों के बाद वो पहली बार किसी इंसानी आबादी तक पहुंचता है, लेकिन यहां भी उसका सुकून ज्यादा देर कायम नहीं रहता, क्योंकि वार्डन अब भी उसका पीछा कर रहा था। आखिरकार बरसों के सफर, भूख, जंगलों, बर्फीले तूफानों और मौत से लड़ने के बाद क्लेमन जर्मनी की सीमा तक पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वो पुल पार करने लगता है, सामने फिर वही वार्डन खड़ा होता है। क्लेमन को लगता है कि उसके 7 साल के सफर का अंत अब गिरफ्तारी होगा, लेकिन फिर वार्डन धीरे से एक तरफ हट जाता है और कहता है, ये जंग सिर्फ 2 सैनिकों के बीच थी और तुम जीत गए। ये सुनकर क्लेमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और आखिरकार वो अपने वतन जर्मनी पहुंच जाता है। कुछ समय बाद वो अपने घर के बाहर खड़ा अपनी बीवी और बेटी को देख रहा होता है। उसकी बेटी को हमेशा यकीन था कि उसका पिता एक दिन जरूर वापस आएगा, और जब वो पलटकर क्लेमन को देखती है तो तुरंत दौड़कर उसे लिपट जाती है। इतने सालों बाद आखिरकार एक बाप अपने परिवार के पास वापस लौट आया था, और यही वो पल था जिसके लिए उसने 7 साल मौत से लड़ते हुए गुजार दिए। इसी के साथ सच्ची कहानी पर बनी ये जबरदस्त फिल्म यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, क्योंकि ऐसी ही जबरदस्त फिल्मों की कहानियां हम आपके लिए लाते रहते हैं।